हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए सीटेट 2016 में पूछे गए प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो कि इस प्रकार है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग मुगल चारबाग का एक स्थल नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। अब आते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवाणी और बीजक में संरक्षित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, कबीर। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि गढ़कंटगा के गोंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, यह एक समृद्ध राज्य था। इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया। वह अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, किस काल की कृति है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, राष्ट्रकूट काल। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, यह खर्चीला और समय साध्य प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है कि भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में दिए गए 2 कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन ए है कि उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं। बी है कि उच्च न्यायालयों के सभी सदस्यों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद ही की जाती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, यानी कि ए और बी दोनों गलत हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई, जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, सूती कपड़े। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छे उपागम का सुझाव दीजिए जो इस समस्या का समाधान करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, ऐसी विषय वस्तु विकसित करें जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रत्ययों को सिखा सकें। बढ़ते अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, प्रवेधन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है।
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, समभाव्य संसाधन का। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि गर्म जल के झरने डैश से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, भूतापीय ऊर्जा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला विचार है कि ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। और बी है, यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या में कम किया जाए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, ए सही है और बी गलत है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, सी राजगोपालाचारी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसमें छत्रक शैल पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, रेगिस्तान। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, मुर्शिद कुली खां। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, यानी कि 1 का 4, यानी कि झोम मंडल का क्षोभ मंडल का मौसम की लगभग सभी घटनाएं इस परत में घटित होती हैं। बी नंबर है समताप मंडल। समताप मंडल का होगा 3, इसमें ओजोन गैस की तरह एक परत होती है। अब है सी मध्यमंडल। तो मध्यमंडल का होगा 2, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला उल्का पिंड इस परत में इस आने पर जल जाते हैं। अब है डी ब्रह्मंडल। तो ब्रह्मंडल का होगा अयन मंडल इस परत का एक भाग है। अगला प्रश्न है कि भारत में चिकित्सा पर्यटनों के संदर्भ में निम्नलिखित में 2 कथनों पर विचार कीजिए। तो एक है आपका कि वे विदेशी पर्यटक हैं जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां
उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त होती हैं। और बी है कि वे भारत के भीतर ही प्रवासी जो एक राज्य से दूसरे राज्य उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने जाते हैं जहां उन्हें अपने राज्य की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1। ए सही है और बी गलत है। अगला प्रश्न है कि रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी कभी स्कूल नहीं गईं, फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई, क्योंकि? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3। वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थीं, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। अगला प्रश्न है कि 1856 ईस्वी में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय लिया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, डलहौजी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4। अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया। अब अगला प्रश्न है कि मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, बंगलुरु। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य की विधायी का अंग से अभिप्राय है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। अब आते हैं अगला प्रश्न पे। तो फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1। सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी प्राथमिकता दर्ज कराई जाती है और इसके बाद ही अदालत मामला दर्ज किया जाता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं होती है। अब आते हैं अंतिम प्रश्न पे। तो अंतिम प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है कि भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं। और बी है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिकों को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, यानी ए और बी दोनों सही हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद। Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.